नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मेमोरी ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड होती है या स्ट्रॉन्ग और वीक, जानेंगे इस वीडियो में। जब भी मैं बच्चों से बात करता हूँ तो काफी सारे बच्चे मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि सर हमारी मेमोरी काफी वीक है, हमें चीजें याद करने में काफी समय लगता है, कुछ समय के बाद हम उसे भूल भी जाते हैं। जब मैं अपने एक्सपीरियंस से जानता हूँ दोस्तों, जब सालों पहले मैं भी अपने डॉट्स को कनेक्ट करता हूँ तो मुझे भी एक ऐसा ही बच्चा दिखाई देता है, वो मैं खुद हूँ। जब मुझे भी कुछ भी याद करना होता था, जैसे ही मैं बुक्स ओपन करता था तो मुझे भी कोई भी चीज याद करने में काफी समय लगता था और कुछ समय के बाद मैं उसे भूल भी जाता था। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था और इस क्रम में मुझे अपने ऊपर सेल्फ डाउट होने लग गया था और मुझे लगता था कि मेरी मेमोरी वीक है और मुझे ये भी लगता था कि कुछ बच्चे स्टार्टिंग से ही गॉड गिफ्टेड होते हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर किसी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। मेरे जीवन में भी एक टर्निंग पॉइंट आया और हमने अपना गांव छोड़ के हम गुड़गांव में शिफ्ट हुए। तो वहां पे मेरी एक आदत थी, मैं अक्सर गुड़गांव के रेलवे स्टेशन पे जाता था। वहां पे एक बुक शॉप थी जहाँ पे हजारों किताबें थी। तो ज्यादातर वो जो सेल्फ हेल्प बुक्स थी, वहां पे मोटिवेशनल किताबें थी। तो एक दिन मैं उस बुक शॉप पे था तो अचानक से मेरी नजर एक बुक पे पड़ती है जिसका नाम है डायनामिक मेमोरी मेथड्स। जैसे ही मैंने उस बुक को देखा तो उत्सुकतावश मैंने उस बुक को ले लिया और मैं उसके पेजेस पढ़ने लगा। तो उसके एक पेज पे एक छोटा सा मेथड दिया हुआ था जिसका नाम था स्टोरी मेथड। तो उस स्टोरी मेथड पे एक स्टोरी बनाई हुई थी, कुछ वर्ड्स थे, 8 शब्द थे और उनको एक स्टोरी बना के उनको याद कराया गया था। तो जैसे ही मैंने वो 8 शब्द देखे और मैंने वो जो स्टोरी रीड की, उस स्टोरी के हिसाब से अपने आप को विजुअलाइज किया, वो शब्द मुझे याद हो गए। तो वहां से मुझे एक चीज तो पता चल गई थी कि कुछ तो है, कुछ तो ट्रिकी है, कुछ तो ट्रिक्स हैं। उसके बाद दोस्तों, वो जो समय था, उस समय नेट इतना नहीं था। तो मैं, अगर मुझे इंटरनेट यूज करना होता था तो साइबर कैफे होते थे। तो जो पैसा घर वाले मुझे देते थे, तो वो देते तो थे कॉलेज में जाने के लिए, मैं उस पैसे को बचाता था और उस पैसे को मैं इन्वेस्ट करता था, यूज करता था साइबर कैफे में। उन लोगों को मैं देता था और घंटों घंटों मैं साइबर कैफे में बैठ के रिसर्च करता रहता था कि वो कौन सी किताबें हैं, वो कौन से ट्रेनर हैं। तो जो भी बुक मुझे मिल पाई, मैंने वो सारी की सारी बुक्स खरीदी और वो एक एक बुक को पढ़ा मैंने। तो फाइनली मुझे ये पता चल गया था कि मेमोरी स्ट्रोंग और वीक नहीं होती। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, मेमोरी कमजोर या तेज नहीं होती, या तो मेमोरी ट्रेन्ड होती है या अनट्रेन्ड होती है। क्योंकि जब मैंने उन बुक्स को पढ़ा, उस सिस्टम को समझा, तो आने वाले समय में मैंने उन टेक्निक्स को यूज करके नेशनल रिकॉर्ड बनाया। उन्हीं टेक्निक्स को यूज करके मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। मैंने वो टॉपिक याद करके दिखाए जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल को मैंने 21 सेकंड में रिकॉल करके दिखाया। मैं 1 घंटे में 60 मोबाइल नंबर, 600 डिजिट्स याद कर दिया करता था। उसको फॉरवर्ड भी कर देता था, उसको रिवर्स भी कर देता था। मैं एक साथ 200 लोगों के नाम याद कर देता था। तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं कर पाया, जो मैं सपने में भी नहीं सोचता था कि मैं कर सकता हूँ। तो मैंने अपने आप को ट्रेंड किया। वहां से मुझे ये पता चल चुका था कि ये ट्रेनिंग है और ये किसी को अगर मिल गई तो कोई भी अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना दिए थे तो मैं अपने एक्सपीरियंस, ठीक है, मैंने अपना एक्सपीरियंस ले लिया था। फिर मैंने कुछ बच्चे लिए और उन बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। वो बच्चे भी नॉर्मल बच्चे थे, उनकी मेमोरी ऐसा नहीं थी कि उनकी मेमोरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, नॉर्मल बच्चे थे। लेकिन जैसे ही वो टेक्निक्स उन बच्चों ने सीखी तो उन बच्चों में भी, कुछ बच्चों ने रिकॉर्ड्स बनाए, उनमें भी, उन बच्चों की भी मेमोरी इंप्रूव हो गई। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से, उन बच्चों के एक्सपीरियंस से जानता हूँ। उसके बाद मैंने काफी सारे सेमिनार्स किए, वर्कशॉप्स किए, अलग अलग स्कूल्स में गया, कॉलेजेस में गया, यूनिवर्सिटीज में गया। और जहां जहां बच्चे कहते थे कि सर हमारी तो मेमोरी वीक है, उसके बाद मैं अपना वो सिस्टम, अपने वो ट्रिक्स शेयर करता था और कुछ कुछ कहानी बना के कुछ कुछ चीजें याद करा देता था। कभी मैं केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल याद करा देता था, कभी कुछ रैंडम वर्ड्स याद करा देता था, कभी जीके याद करा देता था। और जैसे ही उस सेमिनार से वापस आता था, सबको लगता था कि सर अब हमारी मेमोरी, हमें लग रहा है, इंप्रूव हो रही है और हो जाएगी। तो दोस्तों, अपने एक्सपीरियंस से, अपने बच्चों के एक्सपीरियंस से, काफी सारे सेमिनार वर्कशॉप के एक्सपीरियंस से मैं जानता हूं कि मेमोरी स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं होती, या तो ट्रेंड होती है या अनट्रेंड होती है। अगर आपको, कई बार क्या होता है, हम अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते हैं ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद अपने ऊपर से सेल्फ डाउट हटा लीजिए।
अगर आपको लगता है कि आपकी मेमोरी वीक है, तो मैं आपको कहता हूं कि आपकी मेमोरी वीक नहीं है, बस आपकी मेमोरी अनट्रेन्ड है। दोस्त, ये एक स्किल है। जैसे बाकी किसी भी स्किल को आप सीखते हो, ये भी एक स्किल है। जैसे आप स्विमिंग सीखते हैं, साइकिलिंग सीखते हैं, तो अगर आप इस स्किल को सीख लेंगे तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम को फाइट करना बेहद आसान हो जाएगा। जिस प्रकार आप जिम में जाते हैं, अपनी मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक वैसे ही आप अपने ब्रेन पावर को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर कोई भी कहता है, आप खुद भी कहते हैं या कोई भी आके आपको कहता है कि आप बिलो एवरेज हो, आपकी मेमोरी वीक है या आप कुछ नहीं कर सकते, तो मैं आपकी गारंटी लेता हूं आप कुछ भी कर सकते हैं। बस अब आपको इस सिस्टम को, इन ट्रिक्स को, इन टेक्निक्स को सीखना है और अपने एग्जाम पे अप्लाई कर देना है। आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो यहां से यहां मिलेगा। इस चैनल पे वो सब कुछ मैं शेयर करूंगा जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों में, जो मैंने मेमोरी में, वैदिक मैथ्स में, और जो जो मेरे लाइफ लेसन है वो सब कुछ मैं शेयर करूंगा इस चैनल पे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब हम शॉर्ट्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से बहुत कुछ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।